अभिनंदन विद्यार्थियों, व्याकरण खंड के अंतर्गत आज हम वाच्य से परिचय पाएंगे। वाच्य कक्षा 10वीं में 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। सीबीएसई या बोर्ड की परीक्षाओं में 4 अंक जो है उससे प्रश्न आते हैं। तो आशा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। तो चलिए पाते हैं वाच्य का परिचय। वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। और वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्तरी और अकर्तरी। ये मुख्य रूप से होते हैं। और अकर्तरी के भी 2 भेद होते हैं, कर्म और भाव। लेकिन बहुत जगह आपको यही दिखेगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाव। तो चलिए सबसे पहले वाच्य की परिभाषा देखते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं। मैंने बताया मुख्यतः वाच्य के 2 ही भेद होते हैं, कर्तरी और अकर्तरी। और अकर्तरी वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्म और भाव। लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे कि वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का अर्थ सब्जेक्ट, क्रिया के कर्ता का बोध हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। तो बच्चा क्या है यहाँ? कर्ता। और क्या कर रहा है? खेलता है। घोड़ा भागता है, घोड़ा क्या है यहाँ? कर्ता। भागता है, जो काम कर रहा है वह कर्ता है। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह हो गया कर्तृवाच्य। इन वाक्यों में यहाँ देखिए, बच्चा, घोड़ा कर्ता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः खेलता है, भागता है, ये कर्तृवाच्य हो गए। अब है दूसरा कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। यहाँ ध्यान रखना है कि से के द्वारा इसका प्रयोग जरूर होता है कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्म जरूर होगा। अगर आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, मेरे द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक, उत्तर मिलेगा। तो ये कर्म है, सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया होते हैं। बच्चों के द्वारा क्या पढ़े गए? निबंध पढ़े गए। तो ये क्या हुआ? कर्मवाच्य का उदाहरण। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अब है तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य होते हैं और ये अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः मैं बताई अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और भाव की प्रधानता होती है। और साथ ही प्रायः निषेधार्थक, नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य होता है ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग में रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी और एक वचन में होती है। जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती है। अब हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। वैसे भाववाच्य का उदाहरण आप देखेंगे तो मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता आदि भाववाच्य के उदाहरण है। अधिकांश इसमें नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य और दूसरा क्या है, यह अकर्मक क्रिया होती है और इसमें
क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। तो चलिए अब वाच्य परिवर्तन की ओर चलते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना और कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना, ये दो होता है। हमेशा कर्तृ से कर्म या भाव में परिवर्तित होगा, कर्म या भाव से कर्तृ में परिवर्तित होगा। कभी भी कर्म से भाव और भाव से कर्म में परिवर्तन नहीं होगा। तो कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। सबसे पहले उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इसमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये हो गया कर्तृ से कर्मवाच्य बनाना। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, क्या होगा? श्यामा द्वारा उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। तो ये हो गया कर्तृ से कर्मवाच्य। अब है दूसरा कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में होनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगनी चाहिए। करण कारक की विभक्ति का अर्थ क्या हुआ? से के द्वारा। क्रिया को सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट में इसको बदल देना है। उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना है। आवश्यकता अनुसार निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस होता है और अक्सर ये भाववाचक जो है अकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे बच्चे नहीं दौड़ते, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, पक्षी नहीं उड़ते, ये सब कर्तृवाच्य है और ये भाववाच्य है। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, बच्चा नहीं सोया, बच्चे से सोया नहीं जाता। तो आप देख लिए कर्तृ से भाववाचक कैसे बनेगा। तो वाच्य में दो तरह के प्रश्न आपके आएंगे, वाच्य पहचाने और एक है वाच्य परिवर्तन करें। तो बच्चों आप इतना समझ गए हैं। आगे की कक्षाओं में हम व्याकरण के अलग विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।